भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानता, बिल्कुल भी आपकी बात सुनता ही नहीं है। अगर आप उसको डांटते भी हैं तो वो आपको उल्टा जवाब देता है और आपके जो बच्चे की संगत है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और आपको बस यही डर सताया रहता है कि जो आपका बच्चा है वो कहीं नशा पत्ती शुरू न कर दे। जी हाँ भक्तों, और अगर आपके बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाई में कमज़ोर है, उसके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, आप उसके नंबरों से परेशान रहते हैं, स्कूल से बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है, कॉलेज से बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है उसकी, तो भक्तों चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो है मात्र आपके लिए है। गुरुदेव जी बताते हैं कि जिस वक्त के बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अव्वल हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। जो उनके पढ़ाई में उनके जो नंबर बहुत अच्छे आते हैं वो वैसे ही जीवन में और भी आगे प्रगति करेंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। तो भक्तों, जो आज की ये वीडियो होने वाली है वो आपके बच्चे के जीवन से, जीवन काल से, जो आपका बच्चे कैरियर है उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। तो भक्तों, आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम उपाय आपको मैं एकदम डिटेल में समझाऊंगा। बस मेरी आपसे यही दरखास्त है कि गुरुदेव जी के बताए गए उपाय जो आप सुनेंगे उसको कृपया करके किसी भी कॉपी में लिख लें। गुरुदेव जी के पास बहुत सारे ऐसे पत्र भी आते हैं भक्तों के, जिसमें वो लिखते हैं कि हे गुरुदेव, आपके बताए गए उपाय हम लोग करते हैं, लेकिन जो हमारी मनोकामना है वो मनोकामना हमारी पूर्ण नहीं होती। तो कृपया करके गुरुदेव जी हमको कोई ऐसी समाधान बताइए जिसको उपाय को हम लोग करें और हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। तब भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो भी आप सब भक्त मेरी वीडियो सुनते हैं, उपाय सुनते हैं, आप लोग गलती यही करते हैं कि उपाय सुनने के बाद जो उपाय करने जाते हैं मंदिर में, तो आप गलत तरीके से या आधा अधूरा उपाय करके आ जाते हैं, इसीलिए जो आपकी मनोकामना है पूर्ण नहीं होती। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि जो भी आप उपाय सुनते हैं, चाहे मेरी कथा के माध्यम से सुन रहे हैं, चाहे मुझे टीवी में देख रहे हैं, चाहे फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, कृपया करके जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ उस उपाय को लिख लें। क्योंकि जब भी आप उपाय करने जाएं तो उस उपाय को एक बार आप देख लेंगे तो सारी की सारी आपको बातें स्मरण हो जाएंगी और जो भी आप गलती करते हैं उपाय करते समय वो गलती आप नहीं करेंगे और आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं ये 71 चावल के दाने और 5 समी पत्र वाला उपाय है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि जिस किसी के बच्चे बात नहीं मानते, नहीं सुनते, आपको उल्टा जवाब देते हैं, आपके बच्चे की गलत संगति है, उन सारे माताओं पिताओं को ये उपाय करना है। अब इस उपाय में करना क्या है, चलिए आगे जानते हैं। इसमें चाहिए आपको 71 चावल के दाने और ये उपाय करना किस दिन है वो भी आप देख ले, रविवार के दिन। ठीक, किसी भी रविवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। जो समय काल होगा रविवार के दिन उपाय करने का वो शाम को 6 से 8 बजे के बीच में आप इस उपाय को करना है। ठीक, अब आपको करना ये है कि जो 71 चावल के दाने लेंगे वो कहीं से टूटे फूटे खंडित नहीं चाहिए आपको। ठीक है, एकदम आपको स्वच्छ 71 चावल के दाने चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए 5 समी पत्र। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जिन भक्तों के पास 5 समी पत्र नहीं मिल पा रहा है जिनको, वो 5 लौंग भी ले सकते हैं। लेकिन अगर 5 समी पत्र मिल गया तो लौंग को रहने दें। ये अल्टरनेट मैंने आपको बताया था कि अगर आपको समी पत्र नहीं मिल रहा है तो आप लौंग ले लो। तो जिनको समी पत्र मिल गया है तो वो 71 चावल के दाने और समी पत्र लेके सीधे चले जाए महादेव के मंदिर पर। अब भक्तों, जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच गए तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपको 5 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। ठीक, उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। तो जब आप 5 से 10 मिनट आराधना करेंगे, उनके नाम का जाप कर लें, उनके मंत्रों का उच्चारण कर ले या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर ले, जैसे भी आपको भोले बाबा की आराधना करनी है वैसी आराधना कर ले। उसके बाद अब आपको उपाय शुरू करना है। ठीक, उपाय में सबसे पहले तो जो 71 चावल के दाने लेकर गए थे और 5 समी पत्र लेकर गए थे वो आपको क्या करना है, अशोक सुंदरी वाले स्थान पे आपको रखना है। अब जिनको नहीं पता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर है, तो दाएं हाथ में विराजमान होती हैं हमारी माता अशोक सुंदरी। वहां पर आपको अशोक सुंदरी के स्थान पे वो 71 चावल के दाने और 5 समी पत्र रख देना है। अब जब भक्तों आप रखेंगे तो वहां से आप अपना हाथ ना हटाएं और उसके बाद आपको अब बोलना क्या है, जो भी आपके बच्चे का नाम है और गोत्र है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, ठीक, वो उन बच्चों का नाम और गोत्र बोल के आपको जो भी समस्याएं हैं जीवन से आप देख रहे हैं उनके बच्चों से रिलेटेड कि मेरा बच्चा ऐसा है, और वो समस्याएं बोलते हुए महादेव जी को आपको सारी की सारी मनोकामनाएं अपनी बोल देनी है और उसके बाद आपको घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी 71 चावल के दाने और 5 समी पत्र वाला उपाय करता है, जितनी भी माताएं ध्यान से सुन रही इस उपाय को, उनकी जो भी मनोकामना है, जैसी भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। मेरे बताए गए अनुसार ही आपको करना है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है, इसमें 3 बेल पत्र चाहिए, 1 लोटा जल जो पीतल के लोटे में होगा, घर से भरा हुआ जल होना चाहिए, और उसके बाद आपको एक शहद की डिब्बी चाहिए।
अब एक शहद की जो डिब्बी लेंगे, वो जो मंदिर परिसर में यूज़ करते हैं ना अपने घर के मंदिर में, वो वाली शहद की डिब्बी चाहिए। और 3 बेलपत्र, ध्यान रहे कहीं से कटा पीटा खंडित ना हो। अब आपने सामग्री जान ली दूसरे उपाय की। इस उपाय को करना कब है उसको भी आप जान लें। ये उपाय आप करेंगे किसी भी सोमवार के दिन। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय को आपको सोमवार के दिन करना है। अब इस उपाय को करेगा कौन? तो इस उपाय में उस बच्चे का होना जरूरी है जिसके आप नंबर की कामना करते हैं, जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मजबूत भी है, मतलब बहुत अच्छे नंबर लाता है, अव्वल आता है क्लास में, और आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे की जो पढ़ाई है, मेरे बच्चे का जो दिमाग है, इतना ही तेज रहे और वो आगे और भी ज़्यादा प्रगति करे अपने जीवन में। तो बस आप लोगों को अपने बच्चे के एग्जामिनेशन से, नंबर से लेकर उसके जीवन के कैरियर से रिलेटेड लेकर आपको ये वाला उपाय करना है। अब भक्तों, इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि अपने बच्चे को क्या करना है, सीधा लेके चले जाना है मंदिर में। आप माताएं भी साथ में रहेंगी। अब वो जो 3 बेलपत्र लेकर गए थे, वो 3 बेलपत्र को थाली में सामने एकदम बिछा लें। अब जब आपने 3 बेलपत्र को बिछा लिया तो आपको करना क्या है कि जो 3 बेलपत्र के बीच वाले पत्ते हैं, उसमें से जो मैंने आपको बोला था शहद की डिब्बी लेके जाने, तो शहद की डिब्बी से शहद निकालें और तीनों बेलपत्र के बीच वाले पत्ते में, मात्र बीच वाले पत्ते में आपको शहद लगाना है। अब जब आपने तीनों बेलपत्र में शहद लगा दिया तो अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि अपने बच्चे के हाथ से उनको बोले कि जलाधारी वाले भाग पे आपको तीनों बेलपत्र जहां से शहद लगाया है उसी तरफ से आपको शिवलिंग पर, मतलब जलाधारी वाले भाग पे आपको रख देना है। ठीक ऐसे ही आपको तीनों बेलपत्र रख देना है जलाधारी वाले भाग पे, और उसके बाद आपको क्या करना है, महादेव का जाप करना है 5 से 10 मिनट। और जो 1 लोटा जल लेकर गए थे वो आपको धीरे धीरे, एकदम जैसे धारा बहती है झरने की, जैसे मैंने शुरू वाले उपाय में बताया कैसे जल अर्पित करना है, वैसे ही धीरे धीरे जल अपने बेटे के हाथ से पूरा का पूरा 1 लोटा जल अर्पित करवा दे भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पर। और उसके बाद आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है, और बच्चे को बोले कि अपना नाम और गोत्र बोले, और जो भी समस्याएं हैं आपको बोल देनी है माताएं, और जो भी समस्याएं बच्चा भी बोल सकता है, और मनोकामना मांगकर आप अपने घर की तरफ चले आ सकते हैं। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए दूसरे उपाय को मेरे तरीके से कर लेता है, उसकी जो भी मनोकामना है, जैसी भी मनोकामना है, वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थे 2 उपाय। अब जैसे आप लोगों ने नोट किया होगा कि गुरुदेव जी बताते हैं कि जब भी आप उपाय करने जाएं तो 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करें। ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भक्तों, इस चीज को आपको करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर भक्त गलती यही करते हैं कि जाते हैं सीधा मंदिर में और उपाय करना शुरू कर देते हैं। अब उनके मन में क्या चल रहा है, समस्याएं क्या, कितना मन उनका शांत है, क्या उनका मन अशांत तो नहीं है, कुछ भी नहीं पता, बस जाते उपाय को शुरू कर देते हैं। और सच्चे दिल से जब उनकी मनोकामना भोले बाबा तक नहीं पहुंचती, तब उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, तो फिर वो गुरुदेव जी को पत्र लिखते हैं। इसीलिए गुरुदेव जी ने बताया है कि जब भी आप उपाय करने जाएं, और आज से जब भी आप कोई भी उपाय करने जाएं, इसके अलावा भी, तो आप 7 से 10 मिनट उन भगवान की आराधना कर रहे हैं जिस उपाय के लिए आपको बताया गया है। जिस उपाय में जिन भगवान के लिए आराधना करने के लिए बताया गया है, उन भगवान की आराधना करें 7 से 10 मिनट। जब आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, लीन हो जाएगा, चित्त हो जाएगा, जब कोई अशांति नहीं रहेगी आपके मन में, तब जो भी आप सच्चे दिल से भगवान भोले बाबा तक अपनी बात को रखेंगे, अपनी समस्याएं, मनोकामना बताएंगे, भगवान भोले बाबा आपकी जरूर सुन। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के आप लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।